नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और उनकी फिल्म आराधना के साथ साथ सालों बाद राजेश खन्ना और फिल्म आराधना पर शर्मिला टैगोर के इंटरव्यू के हवाले से ये पॉडकास्ट आपके सामने है। और आज चूंकि बात पहली सुपर डुपर हिट फिल्म जो कि राजेश खन्ना की थी, आराधना की बात कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरव्यू के हवाले से है। दरअसल कुछ समय पहले शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू दिया और अपनी सक्सेसफुल फिल्म आराधना और सुपरस्टार राजेश खन्ना पर खुलकर बात की। शर्मिला ने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना की डेट्स मिलना उन दिनों बहुत मुश्किल था और क्योंकि वो 12 प्रोड्यूसर्स के साथ शूटिंग कर रहे थे। वहीं फिल्म में एक गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और इसका जिक्र करते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा कि इस गाने की शूटिंग राजेश खन्ना और सुजीत कुमार ने दार्जिलिंग में अकेले की थी और वहीं मैंने अपने हिस्से के जो सीन थे वो स्टूडियो में बाद में शूट किए थे। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा समझौता था जिसके लिए मैं आज के दौर में काका पर मुकदमा भी कर सकती थी। हंसते हुए इस बात को शर्मिला कहती हैं। इस इंटरव्यू में आगे बात करते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा कि मैंने सत्यजीत रे की फिल्म अरण्य दिन रात्रि साइन की थी। हालांकि इससे पहले मैं अपने मेंटोर यानी कि शक्ति सामंता की आराधना साइन कर चुकी थी। फिल्म में उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना काम कर रहे थे और तब उनकी डेट्स मिलना लगभग नामुमकिन थी क्योंकि उन्हें 12 प्रोड्यूसर्स ने एक साथ साइन किया हुआ था। शर्मिला टैगोर आगे बताती हैं कि हमने आराधना पर काम करना शुरू कर दिया जो कई सालों तक बनती रही और इसी बीच मानिक दा ने मुझे शूटिंग पर बुलाया और वो डेट्स आराधना के गाने सपनों की रानी से क्लैश हो रही थी जिसकी शूटिंग दार्जिलिंग में होनी थी। वहीं राजेश खन्ना की डेट्स भी बहुत मुश्किल से मिल पा रही थी। शर्मिला टैगोर आगे कहती हैं कि इसके बाद आराधना के इस गाने की शूटिंग काका और सुजीत कुमार ने दार्जिलिंग में अकेले की थी और वहीं मैंने अपने हिस्से के सीन स्टूडियो में शूट किए थे बाद में। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा समझौता था जिसके लिए मैं आज के दौर में काका पर मुकदमा भी कर सकती थी। हालांकि फिल्म इतनी हिट रही कि मैंने सब कुछ माफ कर दिया। आराधना को राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के करियर की हिट फिल्मों में से एक माना जाता है और इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में की। अमर प्रेम आई इसके बाद और ढेरों फिल्में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने एक साथ की और साथ ही वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट भी रही। आराधना की कहानी, आराधना के गाने, इसका म्यूजिक आज भी लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन उसी दौर में दूसरी तरफ सत्यजीत रे के साथ उनकी दूसरी फिल्म अरण्य दिन रात्रि को इंटरनेशनल लेवल पर भी सराहा गया था। लेकिन आराधना जो एक तरीके से उस दौर में राजेश खन्ना के जो तिलिस्म की शुरुआत थी वो ये फिल्म थी आराधना, और इसी से राजेश खन्ना के करियर का जो बूम है वो एक तरीके से शुरू होता है। आराधना की कहानी कुछ इस तरीके से है। फिल्म वर्तमान से शुरू होती है और जब जज साहब हत्या की आरोपी वंदना यानी कि शर्मिला टैगोर को आजीवन कारावास का फैसला सुनाते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में वो अपनी खिड़की पर लगी सलाखों की ओर देखती है और उसे पुरानी बातें ताज़ा हो जाती हैं। फिल्म अब फ्लैशबैक में चलती है और एयरफोर्स का पायलट अरुण वर्मा यानी कि जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, अपने दोस्त मदन वर्मा यानी कि सुजीत कुमार की तबीयत की जांच करवाने के लिए जब वंदना के पिता डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी को लेने उनके घर पर आता है, जो गलती से वंदना उस पर बाल्टी का पानी फेंक देती हैं और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए इतने उत्सुक हैं कि किसी को बिना बताए मंदिर में शादी तक कर लेते हैं और शादी संपन्न भी हो जाती है। हालांकि इसकी खबर समाज को नहीं होती, दुनिया को नहीं होती,
लेकिन तभी एक दुर्घटना होती है, एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में अरुण की मृत्यु हो जाती है और वो किसी को भी अपनी शादी की सूचना नहीं दे पाते, इससे पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वंदना माँ बनने वाली है और यह खबर सुनकर उसके पिता का जल्द ही देहांत हो जाता है। बच्चा पैदा होने पर उसे मजबूरन एक अनाथाश्रम के हवाले करना पड़ता है, लेकिन अगले दिन जब वो अपना बच्चा वापस गोद लेने के लिए जाती है तो उसे खबर मिलती है कि एक सक्सेना दंपति ने उस बच्चे को गोद ले लिया है। और जब वो राम प्रसाद सक्सेना यानी कि जो अभि भट्टाचार्य जिसके किरदार में हैं को सारा सच बताती है तो वो उससे कहते हैं कि बेहतरी इसी में है कि वो अपने बच्चे को की आया बनकर उनके घर में रहे, और वंदना इसे स्वीकार कर लेती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन जब वंदना घर में अकेली होती है तो सक्सेना का साला श्याम उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लड़का सूरज आकर श्याम का खून कर देता है। वंदना सूरज को वहां से जाने को कहती है और सारा इल्जाम अपने सिर ले लेती है। फिल्म फिर से फ्लैशबैक से वर्तमान में पहुंचती है, लेकिन अब 12 साल गुजर चुके हैं। अच्छे चाल चलन की वजह से वंदना की 2 साल पहले ही रिहाई हो जाती है, लेकिन उसके पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि राम प्रसाद सक्सेना का भी देहांत हो चुका है और उसकी पत्नी और सूरज को का पता उस जेल का जेलर जो मदनपुरी जिसके किरदार में है वो लगा नहीं पाते कि ये फैमिली कहाँ रहती है, क्या करती है। संयोग से जेलर यानी कि मदनपुरी भी अगले दिन रिटायर हो रहे होते हैं और उसे अपनी बहन बनाकर वो अपने घर ले आते हैं। वहाँ पहले से ही जेलर की बेटी रेनू यानी कि जिसके किरदार में फरीदा जलाल हैं, सूरज प्रसाद सक्सेना यानी कि जिसके रोल में राजेश खन्ना डबल रोल में है इस फिल्म में, और वो भी एयरफोर्स पायलट में हैं। रेनू और सूरज यानी कि फरीदा जलाल और राजेश खन्ना एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जल्दी ही दोनों की शादी भी तय हो जाती है। और राम प्रसाद सक्सेना की पत्नी वंदना को पहचान भी लेती है, लेकिन वंदना के अनुरोध करने पर किसी से उसका राज न बताने का वचन देती है। और तभी जंग छिड़ जाती है और सूरज जंग में घायल हो जाता है। जब वंदना उसे देखने अस्पताल जाती है तो उसकी मुलाकात मदन वर्मा से होती है। सूरज को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाना होता है, और जब वो एक समारोह के लिए रेनू को ले जाने के लिए उसके घर जाता है तो रेनू उसके ऊपर पानी फेंक देती है। और जब वंदना सूरज के कपड़ों में इस्त्री कर उसको सुखाने जाती है तो सूरज को अचानक वंदना के कमरे में पड़ी किताब से एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें वंदना और अरुण के विवाह और वंदना और बचपन के सूरज की तस्वीरें भी होती हैं। सूरज वंदना को भी अपने साथ समारोह में ले जाता है और वहां कहता है कि वो पदक वंदना के हाथ से ही पहनेगा। माँ बेटे दोनों आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर इस फिल्म का एक सुखद अंत होता है। आराधना इसलिए भी याद की जाने वाली फिल्म है क्योंकि इसकी कहानी तो इसकी अभी आपने सुनी उम्दा है ही, लेकिन इसके गाने बहुत अव्वल दर्जे के हैं और ऐसे गाने जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा और वो गाने कभी भुलाए नहीं जा सकते। फिल्म के 2 गाने मोहम्मद रफ़ी से गवाकर सचिन देव बर्मन बहुत बीमार पड़ गए थे और बाद के गाने उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने रिकॉर्ड किए और फिर वो गाने किशोर दा से गवाए। और किशोर दा को गायक की हैसियत से पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी इसी फिल्म आराधना से मिला था। और आराधना एक तरीके से गीत संगीत के लिहाज से उस दौर में बहुत उम्दा फिल्म थी। और जो एस.डी. बर्मन की आवाज़ में और उनके संगीत उनकी धुनों में रचा बसा इसका टाइटल सॉन्ग है सफल होगी तेरी आराधना, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। इसके अलावा भी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, या और भी जो इसके गाने हैं, रूप तेरा मस्ताना, एक से बढ़कर एक गाने हैं। लेकिन इस फिल्म का सबसे सुपर डुपर हिट गाना आपको कौन सा लगता है, या आपको गाना कौन सा पसंद है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।